खामनेई साहिब का बदला, खामनेई साहिब की खून का एक एक कतरा ईरान लेके रहेगा। अमेरिका का अंत होना तय। 12 दिन से जंग चल रही है तो ट्रम्प बड़े खुशी के तरीके आते थे, आए आए करते थे। और आज ट्रम्प बिल्ली बीगी बने बैठे हैं। आज कह रहे हैं कोई मेरा समझौता करा दीजिए, आज मेरी कोई बात करा दीजिए। अरे इतना तानाशाही वाला घमंडिया ट्रम्प आज भीख मांग रहा है। तुम्हारे से डरने वाले नहीं है, डंके की चोट पर लड़ने वाले, आंखों में आंखें डाल के लड़ेंगे। अमेरिका का अंत होना निश्चित है। अब तू जंग रोक या ना रोक, तेरा अंत और बिल्कुल इसी तरीके सऊदी अरब का भी अंत बहुत जल्दी होना। दूसरा सुन लीजिए, जब पाकिस्तान हमला कर रहा था हिंदुस्तान पर, तब भी अमेरिका ईरान हिंदुस्तान के साथ खड़ा था। हिंदुस्तान के साथ जितनी मोहब्बत ईरान की रही है, आप बता दीजिए कब तक, आज तक ईरान ने इंडिया के साथ मोहब्बत नहीं की। इंशाल्लाह ईरान जंग जीत रहा है और ईरान जंग जीतेगा। हम हमेशा मजलूमों के साथ खड़े हुए हैं, दहशतगर्दियों के साथ नहीं खड़े। दहशतगर्दी अगर कोई है तो वो अमेरिका है, जिसके आगे जो देश झुकना चाहता वो झुके। ईरान ना झुका था ना झुकेगा। हम डंके की चोट पर लड़ रहे और लड़ते रहेंगे, डरने वाले नहीं। कोई ऐसी बीवी नहीं, रसूल खुदा की बेटी है। और आज जिस तरीके हम इतने टाइम से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी भी सऊदी अरब को बिल्कुल शर्म और गैरत नहीं हो रही, वहां के मुसलमानों को गैरत नहीं हो रही कि वो बीबी का रोजा क्यों नहीं बनेगा। भाई तुम्हारी औकात और हैसियत नहीं है, तुम्हारे अंदर जज्बा नहीं है, तो हिंदुस्तान के जो शिया सुन्नी बैठे उनको जाने दीजिए। मैं तो यहाँ की सरकार से भी गुहार करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि देश के प्रधानमंत्री बाहर जाके तो सीना पीटते कि मुसलमान मेरा, मुसलमान मेरा, लेकिन जब मुसलमानों के साथ अत्याचार होता है, मुसलमानों के साथ लूटबाजी होती है, तो देश के प्रधानमंत्री साथ रहते। आपने देखा कि किस तरीके अमेरिका ने ईरान पर हमला करा, इजराइल दबादब हमले कर रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं बोला। तो हम तो आज भी गमी के अंदर हैं, एहसास है हमारी माँ मर गई, हमारी माँ की कब्र आज भी ये पन्ने नहीं दे रहे। ये कैसे मुसलमान है, ये कैसे यजीद है, हमें इस चीज का समझ अभी तक नहीं आ रहा। तरीके से जो जंग चालू है उसमें सऊदी अरब का जो चेहरा बेनकाब हुआ है, सऊदी अरब तो पिट्ठू था हमेशा, आपने देखा सऊदी अरब पिट्ठू है, वो अमेरिका का पिट्ठू है, इजराइल का पिट्ठू है, क्योंकि इजराइल के साथ उसका था। वो क्या चाहता है जिंदगी के अंदर? एक यजीद उस टाइम का था जो इमाम हुसैन से कर रहा था बैत, आज ये कर रहे हैं। ईरान ने क्या चाहा? ईरान ने कुछ ऐसा कर नहीं। ईरान पे हमला कर सिर्फ पैसा कमाने के लिए, अपनी जगहों को देकर अमेरिका को एक पावरफुल बनाने के लिए। लेकिन आपने देखा कि आज अमेरिका हो, इजराइल हो या सऊदी अरब हो, मिट्टी की मिलीत में मिला पड़ा। ईरान डंके की चोट पर सामने खड़ा है, ना डरा था ना डरेगा, लड़ा था लड़ेगा, आवाज बुलंद रहेगी। आप किसी भी तरीके शिया सुन्नी को भी नहीं दबा सकते और ईरान को भी आप नहीं दबा सकते। आपने देखा कि 12 दिन से जंग चल रही है तो ट्रम्प बड़े खुशी के तरीके आते थे, आए आए करते थे। और आज ट्रम्प बिल्ली बीगी बने बैठे हैं। आज कह रहे हैं कोई मेरा समझौता करा दीजिए, आज मेरी कोई बात करा दीजिए। अरे इतना तानाशाही वाला घमंडिया ट्रम्प आज भीख मांग रहा है। आज कह रहा है कि मुझे मेरी युद्ध को रुकवा दो, मैं 1 महीने के लिए युद्ध रोकने के लिए तैयार हूं। अरे अब क्या हो गया? खामनेई का खून का बदला लिया जाएगा। अमेरिका और इजराइल और सऊदी अरब भी, अब कह दूं मैं आपको, जिस तरीके फंडिंग, ये कहते हैं आतंकवाद के खिलाफ है, मैं कहता हूँ सबसे बड़े आतंकवादी ये तीनों के तीनों बैठे, अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब। आप बैनर पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है साफ साफ कि हम आतंकवाद, हम आतंकवाद। अरे बदला आप देख रहे हैं, बदला कैसे लिए जा रहे हैं? शराफत के साथ, इज्जत के साथ, हम बेइज्जती के साथ से जाके तानाशाही, इसको ले लो, उसको ले लो, उसको ले लो। ट्रम्प आज क्यों की बिल्ली बन गया? तो 12 दिन पहले शेर बना बैठा था, आज ट्रम्प को कौन सी बात आती है? आज की बिल्ली कहाँ देख बताइए? आपके चैनल से मैं पूछना चाहता हूँ, ईरान कहाँ झुका? ईरान तो रोज कह रहे हैं, 3 दिन से चर्चा चल रही है। इस चर्चा के बीच में हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कहीं डुबडुबी आ गई थी बीच में कि देश के प्रधानमंत्री हो सकता है बात करके इस जंग को रुकवाएं। अरे इस जंग को रुकवाने के लिए तो आप बड़ी जल्दी जा रहे हैं भाई। आपने ईरान के जब खामनेई साहब का इंतकाल हो गया था तो आप 2 शब्द नहीं लिख पाए थे। इतनी घबराहट थी ट्रम्प के आगे। ट्रम्प के हाथ बिकने वाले लोगों का ना यहाँ पर बख्शिश होगी ना वहां बख्शिश होगी। ईरान मजबूती के साथ खड़ा है, मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। ना हम डरे थे
ना हम डरे थे, हम लड़े थे, हम लड़ेंगे। ईरान पंखे की चोट पर लड़ रहा है। सुपर पावर कहलाता है। सुपर पावर आज भीगी बिल्ली क्यों पड़ा हुआ है? आपने देखा होगा 3 दिन से कह रहा है, हाय मेरी कोई जंग रुकवा दो। ये ट्रम्प की औकात हो चुकी है। ट्रम्प रो रहे हैं, ट्रम्प हाथ जोड़ रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से कह रहे हैं कि आज ही जंग रुकवा दीजिए। तो भाई ऐसी जंग की नौबत क्यों करी? क्यों ईरान से पंगा ले लिया था? ईरान वो चीज है कि हम शान हैं, हम जान दे सकते हैं, हम शहादत अपने कलेजों में लेकर आए हैं। और शहादत हमारे को इमाम हुसैन करबला से मिली थी। हम तुम्हारे से डरने वाले नहीं है, डंके की चोट पर लड़ने वाले, आंखों में आंखें डाल के लड़ेंगे। अमेरिका का अंत होना निश्चित है। अब तू जंग रोक या ना रोक, तेरा अंत और बिल्कुल इसी तरीके सऊदी अरब का भी अंत बहुत जल्दी होने वाला है। ट्रम्प इतने बम बरसाएंगे रात धुआं हो जाए। तो घबराए क्यों बैठे अपने घर के अंदर भाई? आपके ट्रम्प साहब घबराए क्यों बैठे हैं? घर के अंदर घुस गए हैं ट्रम्प साहब। इजराइल घबराया बैठा है। ट्रम्प साहब मेरे को दिखा दो ना कहीं बयान दे रहे हो। रोज 4 दिन से कह रहे हैं ट्रम्प साहब, मेरा युद्ध रुकवा दो, मोदी जी मेरा युद्ध रुकवा दो। समय दे रहे हैं। हमारे को ऐसे औकातों की जरूरत नहीं है। उसकी औकात क्या जो हमें समय देगा? ट्रम्प तो भीगी बिल्ली बन के बैठ गया। देश के अरे कौन से लीडर मार? अरे ईरान का एक हेलो, हमने कितने लोग उनके मार रहे हैं? अरे शहादत दी है, मारने की औकात क्या है उसकी? हमने शहादत दी है। हम अपने ईरान के लिए, अपने लोगों के लिए खड़े हैं। हम भागने वाले नहीं। हेलो, भीगी बिल्ली नहीं है, आप ये सोच के चलिएगा। ये हेलो, आप इसको कहते हैं कि उन्होंने हमारे को मार दिया। अभी आप मीडिया खड़ी है, सबको पता है कि मीडिया यहाँ खड़ी है। अभी यहाँ पर मिसाइल आके गिरते तो कौन आपकी खबरें दे रहे हैं? आपके मीडिया वाले की खबर दे रहे ना, मैं थोड़ा खबर दे रहा हूँ भाई। एक शख्स को घर के अंदर घेर मीटिंग कर रहे हैं, कोई शोर शराबा नहीं कर रहे। एक सडनल सी मीटिंग चल रही थी खामनेई साहब, पूरा टारगेट सिस्टम करके उनको पर बम गिरा गया। ये आतंकवादी हमला जो अमेरिका ने करा, सबसे बड़ा आतंकवादी अमेरिका। क्या कह रहा है कि बनाना चाह रहा था, मना कर दिया। हमें जरूरत नहीं है, हम मजलूमों के साथ खड़े हैं। फिलिस्तीन के अंदर बच्चों को मारा था, सबसे पहले जवाब और सवाल देने के लिए खामनेई साहब आए थे सामने। और दूसरा सुन लीजिए, जब पाकिस्तान हमला कर रहा था हिंदुस्तान पर, तब भी ईरान हिंदुस्तान के साथ खड़ा था। हिंदुस्तान के साथ जितनी मोहब्बत ईरान की रही है, आप बता दीजिए कब तक आज तक ईरान ने इंडिया के साथ मोहब्बत नहीं करी। आज ट्रम्प के साथ खेलने वाले देश के प्रधानमंत्री, देश के नरेंद्र मोदी इतने डर चुके थे कि एक 2 शब्द नहीं लिख पाए खामनेई साहब के लिए। सब आए हैं 2 जहाज पहले। हेलो, 2 जहाज पहले सुन लीजिए, अपनी मीडिया को बता दीजिएगा। अभी भी 2 जहाज भेजे थे और ईरान ने कहा था मैंने सरकार के लिए नहीं भेजा है, मैंने वहां की आवाम के लिए भेजा है, मैंने वहां के लोगों के लिए भेजा है, मैंने सरकार के लिए नहीं भेजा। और अब भी परसों जहाज आए। जब श्रीलंका से जहाज जा रहा था हिंदुस्तान में, उस पर बम मारा था देश के प्रधानमंत्री, आपके चुप हो गए थे। आज देश के प्रधानमंत्री क्यों चुप होकर बैठे? देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मैं समझौता करा दूंगा, मैं ईरान को और अमेरिका का समझौता करा दूंगा। हम ऐसे समझौते की जरूरत नहीं है। हम डंके की चोट पर लड़े थे, हम डंके की चोट पर लड़ रहे। ना ईरान झुका था, ना झुकेगा, ना अमेरिका इस बात को सोच के बैठ जाए। ट्रम्प जितनी ताकत और शोर करना कर लो, आज तो तुम भीगी बिल्ली बने बैठे हो। किसी तरीके मेरी जंग को रोक लो, किसी तरीके मेरी जंग को रोक लो। हाथ जोड़ने की नौबत आ चुकी है ट्रम्प की। क्या चाहोगे? जी, इंशाल्लाह ईरान जंग जीत रहा है और ईरान जंग जीतेगा। हम हमेशा मजलूमों के साथ खड़े हुए हैं, दहशतगर्दियों के साथ नहीं खड़े। दहशतगर्दी अगर कोई है तो वो अमेरिका है, जिसके आगे जो देश झुकना चाहता है वो झुके। ईरान ना झुका था, ना झुकेगा। हम डंके की चोट पर लड़ रहे और लड़ते रहेंगे, डरने वाले नहीं। अभी कह रहे समझ नहीं है। मोदी कह रहे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोलना चाहिए, ये गलत है, ऐसे नहीं रोक सकते आप। कौन सा रोक लिया? इनके पास ही हो सकते। मेरी बात अब समझ नहीं आ रही। देश के प्रधानमंत्री बड़ी चिंता में आ गए 3-4 दिन से। क्या देश के प्रधानमंत्री को अब थोड़ी सी ट्रम्प से छूट दे दी क्या ट्रम्प के साथ लगकर आ गए? अरे शर्म करो देश के प्रधानमंत्री जी। आपको उस टाइम में भी, कोरोना के टाइम में भी, आपको तेल मुहैया कराने में सबसे ज्यादा अगर किसी का हाथ था तो ईरान का। आज भी मुझे बता दीजिए कि ईरान ने अगर आपसे ज्यादा पैसों में तेल बेचा हो या आपको ज्यादा पैसों में गैस दी हो, आज भी लोगों को पता चल गया, हिंदुस्तान के लोगों को, कि गैस कहां से आती है और तेल कहां से आता है। कौन सा देश देता है? जहां तुम हिंदू मुसलमान बांटना चाहते हो, ईरान आज भी हिंदुस्तान को तेल और गैस दे रहा है। अरे अभी तो कहाँ दिया है भाई साहब, ज्यादा मीडिया मोदी की मीडिया मत बनो।
दो जहाज आए थे, तुम्हें खुद पता है, इस चैनलों पर आया पड़ा, जिसने कहा था ईरान ने कि हमने वहां की हुकूमत को तेल दिया है, हमने वहां की हुकूमत को गैस दी है, ना कि देश के प्रधानमंत्री को दी। आप हमारे को बांट नहीं सकते, आप चैनलों पर हमारे को कुछ और दिखा नहीं सकते। हम ईरान के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। हिंदुस्तान के लोग, हिंदू मुस्लिम आपने देखा सब रोडों पर आए थे। खामनाए साहिब का बदला, खामनाए साहिब की खून का एक एक कतरा ईरान लेके रहेगा। अमेरिका का अंत होना तय है।